चलिए आज का जो टॉपिक है काफी बेहतरीन है और एक टॉपिक तो बता चुके हैं ना, आप लोग देखे हैं कि नहीं? जाकर के जल्द से जल्द देखिए, समझ गए? वो चैप्टर देखेंगे तब आपको आगे वाला चैप्टर समझ में आएंगे और बेहतरीन से समझ में आएंगे, समझ गए? उसमें हमें कर्ण और लंब और आधार का मान जो दिया था उसको निकालना सिखाए थे और सीख गए होंगे आप लोग, समझ गए? और रिवाइजिंग करके आए होंगे आज के क्लास में, ठीक ना? तो चलिए चलते हैं अड्डा पे, समझ गए? यानी कि त्रिकोणमिति को छक्का मारने के लिए। चलिए, तो हम बता दिए थे आप लोगों को, कहाँ तक बता दिए थे? तो त्रिकोणमिति का जो है ना, यानी कि लंब निकालना, कर्ण निकालना, आधार निकालना, ये तीनों निकालना आपको हम बहुत बेहतरीन से बता दिए थे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है। आप लोगों को याद है? याद है तो आप लोग कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर हमको याद है, और लिखिए लंब बराबर क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है और कर्ण बराबर क्या होते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि देखिए अब जो हम बताएंगे एक अच्छा एक और टॉपिक है, समझ गए? टॉपिक बाय टॉपिक छोटा छोटा वीडियो कर रहे हैं इसलिए ताकि आप लोगों को बोर ना हो, आप लोग बोर नहीं होने के लिए इसलिए छोटे बना रहे हैं। बोर तो वैसे भी नहीं होंगे, समझ गए ना? आप लोग जो हमारे साथ हैं बोर होने देंगे? हम बिहारी हैं जी, समझ गए? बिहारी बिहारी को समझता है, समझ गए ना? तो आपको बोर नहीं होने देंगे, समझ गए? देखिए अब जो है ना साइन थीटा होता है, इसमें साइन थीटा यानी कि हम एक पहले कोण बना लेते हैं, ठीक है? समझ गए? कोण जो है इस तरह से कोण होता है और इसको जो है ना इसका ये हो गया, समझ गए? यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने वाला कर्ण होते हैं, हम बताए थे आप लोगों को, कर्ण होते हैं ना। इसके यहाँ पे थीटा लगा है, अच्छा है यहाँ पर थीटा लगा हो ना, इसके सामने वाला क्या होता है? लंब हो जाते हैं। क्या होते हैं? लंब हो जाते हैं। इसके ये हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा, समझ गए? इतना बात तो बता दिए थे ना, तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे और हमें बताने की जरूरत थोड़ा भी नहीं होंगे, समझ गए? हम सिर्फ बताते हैं, आप लोग एकदम गर्दा उड़ाते चलिए, छक्का मारते चलिए और हवाई फायर करते चलिए। चलिए इसको बिता देते हैं। तो ये बात तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो देखिए इसमें होता है, अब हम बताते हैं। चलिए इसका तो अभी काम नहीं है लेकिन तब पर भी बता दिया आप लोगों को जो दिक्कत ना हो, समझ गए? तो इसमें एक साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा, समझ गए? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कर्ण होते हैं। क्या होता है? कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कर्ण होते हैं। क्या होता है? लंब बट्टा में कर्ण होते हैं। आप लोग याद कर लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होते हैं। क्या होते हैं? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होते हैं। लव करना बुरी बात है, समझ गए? लव करना बुरी बात है, टिक लगा लीजिए एल के, लव करना बुरी बात है। बताइए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर बता सकते हैं आप लोग? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होते हैं। क्या होते हैं? साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होते हैं। इसे हम शॉर्टकट में बताए तो साइन बराबर क्या होता है? एल बट्टा कर्ण होता है, यानी कि लव करना पाप है, समझ गए? तो आप लोग बहुत अच्छा से बेहतरीन से जानते होंगे, समझ गए ना? आप देखिए यहीं पे कोस थीटा पूछेंगे, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर याद कीजिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार बट्टा में कर्ण होते हैं, समझ गए? आधार बट्टा में कर्ण होते हैं। आप लोग याद कीजिए, आप लोग याद कीजिए, आधार बट्टा में कर्ण होते हैं। आधार बट्टा में कर्ण, इसी पर भी देखिए इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक लगाना है। अब कुछ करना है, अब कुछ करना है, शॉर्ट ट्रिक बताए तो अब कुछ करना है, अब कुछ करना है। लव करना पाप होता है, अब कुछ करना है, समझ गए? तो आप लोग इस बात को याद रख लीजिए और छोटा छोटा ये हम समझाने के लिए इस बात को उपयोग कर रहे हैं, आप लोग गलत नहीं लीजिएगा, समझ गए? तो गलत लेने की क्या बात है, आप लोगों को याद करना होगा, समझ गए? तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है, हमें ए के सिंबल में ले लिया है, ए के सिंबल में सॉरी ए के अब की बार कुछ करना है या अब की बार कुछ बेहतरीन करना है, अब की बार बहुत बेहतरीन कुछ करना है, समझ गए? यानी कि आपको याद रखना है सिर्फ आधार बट्टा कर्ण। हमें ये पर्पस नहीं है कि क्या हम आपको समझा रहे हैं, कैसे समझाना है और कैसे आपको याद कराना है, हम चाहते हैं ये, समझ गए?
तो आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आप लोग याद कर लीजिए, बहुत बेहतरीन से याद करिए इसको, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होते हैं। और हमें tan थीटा बराबर पूछ लेंगे, tan थीटा बराबर, समझ गए, tan थीटा बराबर हो गया, tan थीटा बराबर हो जाएंगे लंब बटा आधार, समझ गए, लंब बटा आधार होते हैं। तो अब आपको याद करने में कोई दिक्कत होगा, आपको कोई दिक्कत होगा? चलिए ये सब छोटा छोटा बात था, उसको भूल जाइए, समझ गए। अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। देखिए कि शॉर्ट इसका जो रहता है ना, इसे हम प्रेपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम लंब को क्या कहते हैं, प्रेपेंडिकुलर कहते हैं, प्रेपेंडिकुलर कहते हैं। इसे हम पी से सूचित कर देते हैं, समझ गए। आप लोग याद रख लीजिए, पीछे प्रेपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, प्रेपेंडिकुलर होते हैं। और उसके बाद आधार को हम बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। आप लोग याद करिए, बहुत बढ़िया से बेहतरीन से याद करिए, ताकि आप लोगों को भूलना नामुमकिन हो जाए, समझ गए। तो बेस मतलब आधार होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, इसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, समझ गए। तो आपको संकेत दे दिए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, समझ गए, हाइपोटेनस कहते हैं। तो हम इस तरीका से हम बता सकते हैं, समझ गए, इसे हम इस तरीका से बता सकते हैं। पी को क्या किया है, पेरिपेंडिकुलर बोले हैं, तो पी बट्टा क्या हो गया, पी बट्टा हो गया आपका कर्ण है ना, कर्ण को क्या, एच क्या है, एच हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस को याद कर लीजिएगा। और उसी तरीका से आधार को हम क्या कहें, तो बेस क्या है, बेस बट्टा में हाइपोटेनस, बेस बट्टा में हाइपोटेनस हो गया। और उसके बाद लंब बट्टा आधार है, ठीक ना, लंब बट्टा आधार को हम क्या माने हैं, तो लंब को हम प्रेपेंडिकुलर और आधार को क्या, बेस माने, क्या माने, बेस माने, समझ गए। इतना बात तो आप लोग जान गए होंगे, जान गए कि नहीं, बताइए, जान गए ना। तो आप एक और शॉर्ट ट्रिक है, हाइपोटेनस, प्रेपेंडिकुलर और उसके बाद बेस हो गया, हाइपोटेनस, प्रेपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया, पेरिपेंडिकुलर और बेस हो गया। ये बात को आपको याद रखना है और बेहतरीन से याद रखना है, और बार बार रिवाइजिंग करना है। हाइपोटेनस, प्रिपेंडिकुलर और बेस हो गया, क्या हो गया, हाइपोटेनस, प्रिपेंडिकुलर, बेस हो गया, समझ गए। तो इसका जो सूत्र थे उसको हम सूत्र बता दिए थे आप लोगों को, समझ गए ना, सूत्र बताए थे, आप लोग याद करके आए होंगे और मजा से याद करके आए होंगे और छक्का मारेंगे बहुत बढ़िया से, बेहतरीन से। और हम जानते हैं इस बार जैसे बेंगलोर कहते हैं ना, डूबते डूबते किरण निकलते हैं, डूबते डूबते किरण निकलते हैं और उगते उगते आसमान छू जाते हैं, समझ गए। डूबते डूबते किरण जो है डूब जाते हैं और उगते उगते आसमान छू जाते हैं। तो इसी तरीका से हमारा विराट कोहली ने आरसीबी की तरफ से बहुत बढ़िया बेहतरीन खेले और क्वालिफाई कर गए, सेमीफाइनल में पहुंच गए, समझ गए। तो अब होगा, देखते हैं आज रात में। तो आरआर का था केके का, और उसका जो है ना रद्द हो गया, समझ गए, रद्द हो गया, बेचारा बहुत ही अनुमान लगाया था। अब क्या होगा उन दोनों के बीच में डिसाइड अभी नहीं किया है, अब देखते हैं। वो अगले 26 तारीख को तो फाइनल होना है, इस बीच में दोनों के बीच में एक फाइनल सेमीफाइनल तो खेलेंगे, समझ गए। तो यहाँ से जो जीत के जाएंगे वो फिर से आरसीबी से टकराएंगे, आरसीबी फिर से चूट चूट कर जाएंगे, समझ गए। तो चलिए हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए दोस्त, ये याद कर लेना, समझ गए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चा अच्छा से याद करिएगा, हम अंग्रेज नहीं है, हम बिहारी हैं, समझ गए ना। तो बिहारी को बिहारी भाषा आता है, समझ गए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ऐसे हम बोलते हैं प्रेपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस, बट्टे में हाइपोटेनस कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस। और उसके बाद cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस कह सकते हैं। उसी तरीका से tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। ऐसे हम पेरिपेंडिकुलर बटा में बेस, पेरिपेंडिकुलर बटा में बेस कह सकते हैं। और इसे याद करने के लिए, इसे हम याद करने के लिए P बटा और उसके बाद क्या है, B है, और थोड़ा छोटा लेते हैं, B है और उसके बाद क्या है, P है, समझ गए। इसके भी बट्टा है और सभी को साथ में देख लीजिए, मिला देते हैं। ये H हो गया, ये H हो गया और ये B हो गया, समझ गए। इस तरीका से दिया है,
तो आपको अब एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट समझ गए। शॉर्ट ट्रिक है, देखिए आपको ना याद करने का कैसे है, एक है शॉर्ट ट्रिक है ये, देखिए समझ गए। यानी कि इसे हम बोल सकते हैं जो हमारा पड़ोसी देश है बुर्बका, समझ नहीं है उसके पास, लेकिन वो कुत्ता ज्यादा है। ये नहीं पता है कि हमारे देश का एक भी जवान उठ गए तो समझ जाना, ये कहते हैं ना छोटे छोटे बिल्ली से क्या लड़ना। ये जिसके अपने खाने का औकात नहीं है वो आकर के हमारे पीछे भोंकता है। बताओ, कहते हैं बाबू शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बच्चे हो, तब पर भी वो जाकर के हमारे से उकसुका रहा है, कहीं पे बॉर्डर पर छेड़ रहा है, कहीं पे आकर के हमारे हिंदुस्तान में आतंकवादी बन करके जाति धर्म लेकर के ऐसे करके आते हैं और हमारे हिंदुस्तान को थोड़ा थोड़ा उस्काते हैं। अब बाबू उसक गया तो समझ जाओ साफ होते। तो इतना ही करो कि चलने लायक रहे, बाप के आगे बेटा उतना ही करे कि हाँ बर्दाश्त करने लायक रहे, समझ गए। तो इसी तरीका से हम एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान पीछे पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, समझ गए। हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको शॉर्ट ट्रिक है, पीछे परपेंडिकुलर, बीच से बेस हो गया, फिर से पीछे परपेंडिकुलर। और देखिए बट्टा में हम बता सकते हैं एच से कर्ण होता है यानी कि हाइपोटेनस, और फिर से एच है तो हाइपोटेनस, उसको हम अच्छा शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। यानी कि आपको याद करना है क्या, ये हो गया आपका कर्ण का, ये हो गया समझिए साइन थीटा का, साइन का हो गया, यहाँ पे हम संकेत साइन कोस और टैन का हो गया, साइन कोस टैन का, समझ गए। साइन कोस टैन का हो गया, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, अगला बुर्बका, ऐसे बता सकते हैं। पाकिस्तान बुर्बका भूखा प्यासा, बुर्बक है, जाकर के छिनवा के जाकर के पीछे में बोलता है, चाचा बोलता है, पापा बोलता है, गधा आ जाओ भारत में मिला लेंगे। खाने के लिए अभी लाला छुची पड़ रहा है साले में। चलिए, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ही बोल दिए, नहीं बोलना चाहिए था। चलिए, तो आप लोगों को ना ये याद रखना है, साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है, उसके बाद बेस्ट यानी कि कोस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस होता है, उसके बाद परपेंडिकुलर बटा में बेस होता है, परपेंडिकुलर बटा में बेस होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए और बढ़िया से नोट कीजिए, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और बढ़िया से याद करने की कोशिश करिए, समझ गए। तो हम जानते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए नोट करिए, तो नोट करिए जल्दी, 2 मिनट का टाइम देते हैं और नोट करके हमको बताइए कि हाँ थम्स-अप का निशान दीजिए ताकि हम समझे कि आप लोग पूरे नोट कर चुके हैं। और इसके बारे में और बताएंगे अभी, समझ गए। यानी कि चलिए हम बताइए देते हैं, समझ गए। यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक को मिटा देते हैं, आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। देखिए अब क्या होता है, साइन थीटा ये तो हो गया ना, आपको हम इसको मिटा देते हैं, मिटा दे तो आप लोग पॉज करके वैसे देख लीजिएगा। देखिए एक बार बता देते हैं, देखिए अब जो हमको कहे ना कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कोट हो गया और सेक हो गया, सेक थीटा, टैन थीटा, सब में थीटा जोड़ना जरूरी है बाबू, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, समझ गए। टैन थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जो है आपका VVI क्वेश्चन है, आपको पूछे जाते हैं, प्रति एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको तो ये बार बार बता चुके हैं, और आपका छोटा जो भी भाई बहन है और वो नहीं सीख रहा है, नहीं समझ रहा है, तो आपको इस चैनल से जोड़िए। मैथ का बेस्ट बनाने के लिए हम आ गए हैं, आप लोगों के बीच गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा छोड़ा देंगे, समझ गए। तो चलिए, इसका जो है ना अपोजिट, यानी कि अपोजिट होता है, समझ गए। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का, साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट सेक थीटा, साइन थीटा का कोसेक थीटा,
साइन का कोसेक होता है, समझ गए। साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है। और उसी तरीका से कोस थीटा का सेक थीटा होता है। इस तरीका से टैन थीटा का कोट थीटा होता है, समझ गए। टैन थीटा का कोट थीटा होता है। आपको याद कर लेना इस बात को, समझ गए, समझ गए दोस्तों। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा हो गया। क्या हो गया? सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, या कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, ठीक ना। सेक थीटा देख लीजिए, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टैन का उल्टा कोट होता है। तो आपको हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग जो बना रहे थे टैन थीटा बराबर, जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कर्ण का उल्टा क्या होगा? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। तो अब बताइए, साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण होता था ना, लंब बटा कर्ण होता था, ठीक, कर्ण होता था। अब हमको बोले कि कर्ण बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा भैया? कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बताइए? कोसेक थीटा बराबर, यानी कि साइन का उल्टा तो कोस होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। मान लीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो हम कोसेक को उल्टा में लिखते हैं। तो उल्टा में इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, उल्टा में जो है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं कर्ण बटा में लंब लिख सकते हैं, लंब, समझ गया। यानी कि अपोजिट लिखना है। आपको सेक थीटा कहीं पर पूछ दे, कोसेक थीटा पूछ दे, चाहे टैन थीटा पूछ दे, तो उसको कहे कि साइन थीटा बराबर इतना है, तो कोसेक थीटा बराबर कितना होगा? तो आपको वहां पे याद होना चाहिए कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का होता है उल्टा, टैन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा होता है। तो आपको भूलना नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस करना है कि गर्दा गर्दा उड़ा देना, गर्दा गर्दा उड़ा देना, समझ गए। तो देखिए, तो कोसेक थीटा का क्या होगा? देखिए, आधार बटा कर्ण हो रहा था ना। टैन थीटा बराबर क्या, कोस थीटा बराबर क्या होता? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता था। इसका क्या हो रहा था? आधार बटा कर्ण होता, समझ गए, आधार बटा कर्ण। तो इसका अपोजिट क्या होगा? क्या होगा बताइए? तो क्या होगा बताइए? यहाँ पर हम लिख देते हैं आधार बटा, ये सेक थीटा का क्या होगा? तो सेक थीटा का होगा क्या? कर्ण बराबर कर्ण बटा में आधार होगा, कर्ण बटा में आधार होगा। क्या होगा? कर्ण बटा में आधार होगा। आप याद रखिए, एक एक बात को, पॉइंट को दोस्त याद करके आपको एग्जाम में जाना है और गर्दा गर्दा उड़ा देना है, छक्का मार के आना है। 10 मिनट आधा घंटा पहले बैठ के आना है कि हमें जोड़ घटाव दिया गया था, हम गर्दा गर्दा उड़ा दिए। और घर पर आकर के बढ़िया से मिलाइएगा और बेहतरीन से देखिएगा, और माता पिता का नाम ऊंच कीजिएगा। तो आपका माता पिता बहुत ही खुश होंगे। समझिए, समाज में बहुत ही बेहतरीन होते हैं जब बच्चे अपने गांव समाज के लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन नंबर लाते हैं, तो उसे गांव में भी बहुत बढ़िया इज्जत मिलते हैं कि नहीं, इसका बेटा बहुत अच्छा है, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं, समझ गए। तो इसे देखिए, तो इसका अपोजिट ये हो गया। अब टैन बराबर क्या होता था? टैन बराबर क्या होता था बताइए? तो टैन बराबर जो होता था, टैन थीटा बराबर क्या होता था? टैन थीटा बराबर हम बताए थे आपको कि लंब बटा आधार होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होते हैं, लंब बटा आधार होते हैं। क्या होते हैं? लंब बटा आधार होते हैं। क्या होता है? याद करिए, लंब बटा आधार होता है। और उसके बाद तो इसका उल्टा हो गया लंब बटा आधार। तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं आधार बटा लंब, नहीं लिख सकते हैं, बताइए। बन करके हो गया तैयार, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए, समझ गए, समझ गया ना। लंब बटा आधार होता है, तो इसे आप भूलिएगा नहीं, कभी नहीं भूलिएगा, समझ गए। ये आधार बटा लंब हो गया, लंब बटा आधार हो गया। देखिए, आप बताएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। और उसके बाद कोस थीटा बराबर आधार बटा लंब। यानी कि यहाँ से तीनों को हम अपोजिट बोल सकते हैं। आपको सिर्फ याद होना चाहिए 3, साइन कोस टैन, साइन कोस टैन, साइन कोस टैन। यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बताइए, ये पाकिस्तान हमसे तुलना कर रहा है कि हमारे पास ये है वो है, चाइना के पीछे चाइना के पीछे चल के वो सब हथियार लगा। ईपीसी कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो बनाया है, गधा नहीं है, दे दिया है। देखो वहां पे क्या किया है कि उसे तो दे दिया है,
ठीक ना, उसे दे दिया है, यानी कि कर्जा दिया है पाकिस्तानी को। चट्टा बड़का बहुत बड़ा चलाक है, चचवा कम चलाक रहेगा, उसको दिया है कर्जा पाकिस्तान को, समझ गए। तो पाकिस्तान बोले, चाइना बोले कि इस पर हम चलेंगे, समझे, और रोड आप बनवाइए, ठीक ना, रोड आप बनवाइए, आपको हम इसके बनाने के लिए पैसा देंगे। क्या किया है, पैसा भी दिया है, वो अपना मिस्त्री भी दिया है, लेबर भी दिया है, सब चीज़ दिया है, यानी कि पैसा उसमें खर्च कहाँ होगा, उसका लेबर भी आ रहा है, मिस्त्री भी आ रहा है, सब आ रहा है, बस चाइना पाकिस्तान को कुछ पैसा दिया है, पैसा लीज पर दे दिया है, और 99 साल का उससे एग्रीमेंट बनवा लिया। चटवा कहीं उसका देश ना बिक जाए उसके चक्कर में, और वो सब वही करवे करता है, छोटा छोटा देश को हथियाने के लिए यही सब उपाय करता है कि आप हमसे कर्जा लीजिए, नहीं सधे तो आप हमें हो जाइए, हमारा हो जाइए। चलिए तो हम इधर चलते हैं। देखिए करना क्या है, साइन थीटा गोल्टा 3 को याद रखना है दोस्त, साइन कोसाइन याद रखना है, उसके बाद आपको कहीं पर कुछ नहीं याद रखना है, और उसके बाद आप सीधे क्वेश्चन की मूव करेंगे और गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, छक्का उड़ा देंगे, मारेंगे, देखने नहीं देंगे। तो साइड में कौन बैठा है, हम बैठे हैं, वो बैठा है, कौन बैठा है, समझ गए। तो ये आपको बेखूबी याद कर लीजिएगा दोस्त, ताकि हमें भी दिक्कत ना हो, लेकिन आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें भी हमें दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एग्जाम देने के लिए कहीं पर भी जाएंगे, ठीक ना, और आप किसी को समझा भी सकते हैं इस तरीका से, समझ गए। साइन का 3 को याद रखना है, समझ गए, 3 साइन कोस टैन, साइन कोस टैन को याद रखना है, उसके बाद छोड़ देना है दुनिया कि हम नहीं जानते हैं, समझ गए, उसका अपोजिट कर लो, जितना दूर 3 कदम आगे चलो, उसके बाद 3 कदम पीछे चलो, हो गया बात बराबर, समझ गए। तो आप लोग बहुत बढ़िया से जान गए होंगे, समझ गए ना। तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, छोटा छोटा टॉपिक बनाते हैं ताकि आप लोगों को कभी भी बोरिंग फील ना हो। अब बोरिंग क्यों होंगे, आप तो इतना काबिल इंसान है और याद करने और बनाने के लिए उत्सुक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए अब यहाँ पे हमें साइन थीटा बराबर हुआ, उसमें हम क्वेश्चन भी बताए थे, समझ गए। चाहते हैं तो क्वेश्चन टेस्ट कर सकते हैं, कुछ अंक यहाँ पे अच्छे बना लीजिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 24 दिए, 24 यहाँ पे 25 दे दिए, समझ गए। तो हमें आधार का मान निकाल करके हमें कमेंट में बताइएगा, बताएंगे कि नहीं, बताइए, बताएंगे तो थम्स दे करके कमेंट करके हमें आंसर कमेंट कीजिए कि सर इतना आ गए, समझ गए। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।